वेलकम ऑल स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल अल्फा मैथमेटिक्स। जैसा कि आप लोग को पता है कि पिछले के वीडियोज़ में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 का 8 का पहला मैंने आप लोगों को बता दिया था, 8 का फर्स्ट मैंने आप लोगों को बता दिया था और 8 का सेकंड मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग बना लेंगे। उम्मीद है कि आप लोग बना लिए होंगे। आज हम लोग 8 का तीसरा नंबर पढ़ेंगे। तीसरा नंबर सवाल दिया है कि इफ़ a इक्वल टू 2 4 - 3 6 वेरीफाई दैट एडजॉइंट a डैश बराबर एडजॉइंट a का डैश, और दूसरा दिया है एडजॉइंट a इन्वर्स बराबर एडजॉइंट a इन्वर्स। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के दृष्टिकोण से ये जो चीज़ें दी गई है सत्यापित करने के लिए, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने पिछले की वीडियो में आप लोग को बताया था कि ए बी का इन्वर्स बराबर क्या होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है। उसी प्रकार से यहाँ जो सत्यापित करने के लिए आपको दिया है एडजॉइंट ए डैश बराबर एडजॉइंट ए का डैश, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न के दृष्टिकोण से इसको थोड़ा सा माइंड में भी रख लेंगे कि ए बी का इन्वर्स जो है वो बराबर हो जाता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स, क्योंकि एग्जाम में आपको केवल लिख देगा ए बी का इन्वर्स इक्वल टू क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है। उसी प्रकार से लिख सकता है एग्जाम में कि एडजॉइंट ए डैश इक्वल टू व्हाट, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एडजॉइंट ए डैश बराबर क्या होता है, तो एडजॉइंट ए का डैश होता है। इसी चीज़ को आज हम सत्यापित भी कर लेंगे। तो देखिए, सत्यापित करने के लिए सबसे पहले यहाँ क्या दिया, एलएचएस को यदि आप गौर से देखेंगे तो दिया एडजॉइंट ए डैश। तो सबसे पहले आप ए इक्वल टू आपके पास कितना दिया हुआ है, ए इक्वल टू दिया हुआ है 2 4 - 3 6। तो आप इसका क्या करेंगे, ए का डैश निकाल लेंगे। तो ए का डैश निकालेंगे तो ट्रांसपोज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि रो को उसके संगत कॉलम में बदल देते हैं। यहाँ फर्स्ट रो है 2 - 3, फर्स्ट रो में जो अवयव है वो 2 - 3 है, इसको संगत फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो 2 - 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से रो 2 में दो अवयव है 4 और 6, तो इसको हम लोग संगत दूसरे कॉलम में बदल लेंगे तो लिखा जाएगा दूसरे कॉलम में 4 6। ये हमारा ट्रांसपोज निकल गया। अब ये जो ए का डैश आया है इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, एडजॉइंट निकाल लेंगे। तो एडजॉइंट निकालने के लिए आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या करते हैं, इसके प्रत्येक अवयव का क्या करेंगे, उपसारणिक निकाल लेंगे, और उसके उपसारणिक में जब प्लस माइनस माइनस प्लस से गुना कर देंगे तो वो सखंड हो जाएगा, और उसका जब हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं तो वो एडजॉइंट निकल जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का उपसारणिक निकालेंगे। तो 2 का उपसारणिक हम लोग कैसे निकालेंगे, तो दो पहले रो पहले कॉलम में है तो इसके अवयवों को हम लोग क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। तो जब हम इनके अवयवों को लॉक करते हैं तो हमारे पास केवल क्या बच जाता है, 6, और इस 6 को हम लोग किससे गुना कर लेते हैं, प्लस से, और प्लस से गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा +6। इसको हम लोग, चूँकि फर्स्ट रो का हम यहाँ पर सखंड निकाल रहे हैं इसलिए फर्स्ट रो के अवयवों का सखंड निकाल कर हम उसको फर्स्ट कॉलम में रख लेंगे ताकि साथ ही साथ ट्रांसपोज भी हो जाए। उसी प्रकार से 4 का यदि हम निकालेंगे तो 4 पहले रो दूसरे कॉलम में, इसके अवयवों को जब हम लॉक कर देते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, तो -3 प्राप्त होता है। अब इस -3 को हम गुना किससे कर लेंगे, तो माइनस से, तो क्या हो जाएगा +3, और इसको लिख लेंगे पहले कॉलम में। उसी प्रकार से दूसरे रो में दो अवयव है -3 6, इन दोनों अवयवों का सखंड निकाल कर हम लोग इसको दूसरे कॉलम में लिख लेंगे। तो यहाँ पर -3 दूसरे रो पहले कॉलम में है, तो इसका जो सखंड उपसारणिक है वो कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आप यहाँ पर देख रहे हैं 4 आ रहा है। अब इस 4 को हम मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, तो माइनस से, तो क्या हो जाएगा -4। फिर यहाँ पर 6 दिया हुआ है जो दूसरे रो दूसरे कॉलम में है, इनके अवयवों को जब हम लॉक कर लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 बचेगा, 2 बच रहा है। और इस 2 को हम गुना किससे कर लेंगे, तो प्लस से कर लेंगे, और प्लस से जब हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास +2। तो ये हमारा निकल गया एडजॉइंट ए डैश। ये हमारा एडजॉइंट ए डैश निकल गया। साथ ही साथ कहें तो यही हमारा एलएचएस था जो हमको निकालना था। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए का डैश, यानी ए बराबर जो दिया हुआ है 2 4 - 3 6, हम पहले इसका एडजॉइंट निकालेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो एडजॉइंट निकालने के लिए तो आपको पता ही है, आप तो एडजॉइंट निकालने अच्छी तरह से सीख गए होंगे। अब तक हमारे यदि सारे वीडियोज़ को आपने देखा है तो एडजॉइंट निकालना आपने अच्छी तरह से सीख लिया होगा। यहाँ पर सबसे पहले 2 का उपसारणिक निकालेंगे। तो 2 का उपसारणिक, चूँकि ये पहले रो पहले कॉलम में है इसीलिए इनके अवयवों को जब हम लॉक कर देंगे पहले रो पहले कॉलम के अवयवों को, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, 6 प्राप्त होगा। और इस 6 को हम गुना किससे कर लेंगे, प्लस से, तो कितना आ जाएगा +6। उसी प्रकार से जब हम -3 का निकालेंगे तो ये चूँकि पहले रो दूसरे कॉलम में इसलिए इनके अवयवों को जब हम लॉक करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 4, और इस 4 को हम गुना किससे कर लेंगे, माइनस से।
चूँकि ये पहले रो में है तो इसीलिए इनके सखंड को हम लिखेंगे किसमें, पहले कॉलम में, ताकि ट्रांसपोज हो जाए। अब यहाँ पर 4 है, ये दूसरे रो पहले कॉलम में है, तो इनके अवयवों को हम लॉक कर देंगे। इनके अवयवों को जब हम लॉक करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, -3, और इस -3 को हम गुना किससे कर लेंगे, माइनस से, तो क्या हो जाएगा +3। फिर उसी प्रकार से 6 का यदि हम निकाल लें उपसारणिक, तो 6 दूसरे दूसरे कॉलम में है, इसलिए इनके अवयवों को जब हम लॉक कर देंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 2 प्राप्त हो रहा है, और इस 2 को जब हम प्लस से गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ये हमारा एडजॉइंट निकल गया। अब हमको इसका क्या निकाल लेना है, डैश निकाल लेना है, क्योंकि यहाँ पर RHS में हमको एडजॉइंट ए का डैश ही निकालना है, अर्थात इसका एडजॉइंट ए का जो है ट्रांसपोज निकालना है। तो एडजॉइंट ए का जब ट्रांसपोज कर लेंगे तो हो जाएगा +6 +3 -4 और +2। अब यहाँ पर यदि आप गौर करेंगे तो ये हमारा RHS है। LHS जो हमने निकाला था तो LHS हम लोगों को प्राप्त हुआ था +6 +3 -4 और +2। यहाँ पर आप RHS में देख रहे होंगे, यहाँ भी हमको प्राप्त हो रहा है +6 +3 -4 +2, अर्थात यहाँ पर LHS और RHS दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यही चीज़ हमको प्रूव्ड करना था। तो आप इसको ध्यान में भी रख लेंगे कि एडजॉइंट ए का डैश इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए डैश, ताकि ऑब्जेक्टिव टाइप में यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आपके ये ध्यान में रहे। अब हम लोग बी नंबर करेंगे, एडजॉइंट ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए इनवर्स, यानी पहले हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए निकालने के बाद हम उसका क्या निकालेंगे, इनवर्स, और उसके बाद पहले ए का इनवर्स निकालेंगे और तब उसका एडजॉइंट करेंगे। तो सबसे पहले हम LHS निकालते हैं। LHS दिया हुआ है एडजॉइंट ए का इनवर्स निकालने के लिए। तो यहाँ पर बी नंबर जब हम बनाना शुरू करेंगे तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि ए का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 2 4 -3 और 6, और इसका यदि हम एडजॉइंट निकाल लें तो एडजॉइंट जो हमें प्राप्त होगा एडजॉइंट ए, वह कितना हो जाएगा। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो यहाँ हम क्या करते हैं एडजॉइंट निकालने के लिए कि प्रत्येक अवयव का उपसारणिक निकालकर उसको प्लस माइनस माइनस प्लस से हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वह सखंड होता है, और जब सखंड का ट्रांसपोज कर देते हैं तो एडजॉइंट प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम एडजॉइंट ए निकालने के लिए 2 का उपसारणिक निकालेंगे सबसे पहले। तो 2 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, 2 पहले रो पहले कॉलम में मौजूद है, इसलिए इनके अवयवों को जब हम लॉक कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 6 प्राप्त होता है। और इस 6 को हम गुना किससे कर लेंगे, प्लस से। तो प्लस से जब हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, +6। अब यहाँ पर हम लोग -3 का उपसारणिक निकालेंगे तो -3 का उपसारणिक कितना हो जाएगा, -3 का उपसारणिक 4 प्राप्त होता है। अब इस 4 को हम गुना किससे कर लेंगे, माइनस से, तो क्या हो जाएगा -4। यहाँ पहले रो का जब हम उपसाखंड निकालेंगे तो उसे पहले कॉलम में लिखेंगे ताकि ट्रांसपोज होता चला जाए। अब यहाँ पर 4 का निकालेंगे तो 4 दूसरे रो पहले कॉलम में, तो इनके अवयवों को जब हम लॉक कर देते हैं तो कितना प्राप्त होता है, -3, और इस -3 को जब हम प्लस से गुना कर लेते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमारे पास, -3, सॉरी इसको हमें माइनस से गुना करना था, जो हो जाएगा +3, माइनस से गुना करना था, चूँकि ये दूसरे रो पहले कॉलम का उपसारणिक था। अब यहाँ पर 6 है, 6 दूसरे रो दूसरे कॉलम में है, इनके अवयवों को जब हम लॉक कर देते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा, आप लोगों को दिख भी रहा होगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। और इस 2 को आप गुना किससे कर लेंगे, प्लस से, तो कितना हो जाएगा, +2। ये निकल गया हमारा एडजॉइंट। अब हमको ये क्या कह रहा है LHS में कि हमें एडजॉइंट ए का इन्वर्स निकालना है, यानी ये जो एडजॉइंट हमने प्राप्त किया इस एडजॉइंट का हमें क्या करना है, तो इन्वर्स निकालना है। तो इस चीज़ को और बेहतर करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो एडजॉइंट ए हमने निकाला है इसको इक्वल कर देते हैं B, ताकि हमको निकालना आसान हो जाए। यदि हम ये पूरे मैट्रिक्स को B के बराबर मान लें, और तो यहाँ ये B किसके बराबर है, एडजॉइंट के बराबर, तो यानी अर्थात हमको जो निकालना है वह B का इन्वर्स निकालना है। अब B का इन्वर्स निकालने के लिए आपको पता है कि 1/डिटर्मिनेंट ऑफ B n2 एडजॉइंट B हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसी चीज़ के लिए हमने इसको B माना है, क्योंकि इसका फिर से एडजॉइंट हमको निकालना होगा। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ B हम निकाल लेंगे। तो यहाँ B इक्वल टू इतना माने हुए हैं, तो B बराबर, जब इसका डिटर्मिनेंट ऑफ B निकालेंगे तो 6 - 4 3 और 2 है, कितना हो जाएगा, 6 × 2 तो 12 हो जाएगा, और -4 × 3 तो -12 हो जाएगा, और इसको हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो घटा लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, अर्थात हमें जो प्राप्त होगा वो +24 होगा।
अब यहाँ पर हम एडजॉइंट बी निकालेंगे, अर्थात ये जो बी इक्वल टू है इसका हम एडजॉइंट निकालेंगे। तो जब हम एडजॉइंट बी निकालेंगे तो देखिए b बराबर हमें क्या प्राप्त है, यहाँ पर b बराबर प्राप्त है, b बराबर यहाँ पर प्राप्त है +6 -4 +3 और +2। तो यहाँ पर इसका एडजॉइंट जब हम निकालेंगे तो इसको गुना किससे करना है उपसारणिक में, प्लस माइनस माइनस प्लस से। तो जब हम करेंगे +6 का उपसारणिक कितना हो जाएगा, तो चूँकि ये पहले रो दूसरे कॉलम है इसलिए इनके अवयवों को जब हम लॉग करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 प्राप्त होगा। आपको दिख रहा होगा यहाँ 2। अब इस 2 को हम गुना कर लेंगे प्लस से तो +2 ही रहेगा। फिर यहाँ +3 का जब हम उपसारणिक निकालेंगे तो +3 का उपसारणिक कितना हो जाएगा, तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा -4। इस -4 को जब हम गुना कर लेंगे माइनस से तो क्या हो जाएगा +4। अब फिर यहाँ पर -4 है तो -4 दूसरे रो पहले कॉलम में जब इनके अवयवों को हम लॉग करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, +3 दिख रहा होगा आप लोग को यहाँ पर +3। और इस +3 को जब हम गुना माइनस से कर लेंगे तो क्या हो जाएगा -3। और यहाँ +2 है, जब इसका उपसारणिक निकालेंगे तो इसका उपसारणिक कितना हो जाएगा, जब इनके अवयवों को हम लॉग कर देंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, तो +6 आपको दिखाई दे रहा होगा +6। और ये +6 को गुना प्लस से कर लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर +6। ये निकल गया हमारा एडजॉइंट बी। अब आराम से हम बी इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो बी इन्वर्स हमारा कितना हो जाएगा, तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट बी। तो यहाँ पर 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी का वैल्यू आपने कितना लाया, +24 लाया है। और एडजॉइंट बी का जो मान है वो +2 +4 -3 और +6 आया। अब आपको याद होगा कि आप यहाँ पर b इक्वल टू इस मैट्रिक्स को माने थे और ये मैट्रिक्स एडजॉइंट a के बराबर है, अर्थात यहाँ पर b का मान यदि हम रखें तो b के जगह हम कितना रख सकते हैं, एडजॉइंट a। अर्थात हमारे पास एडजॉइंट a इन्वर्स निकल गया, जो कि आ गया कितना 1/+24 और इंटू इधर जो आया है वह कितना आया हुआ है, तो वह है +2 +4 -3 से +2 +4 -3 और +6। तो +2 +4 -3 और 6, ये हमारा एडजॉइंट ए का इन्वर्स निकल गया, जो कि हमारा क्या था, LHS था। अब हम क्या करेंगे, RHS को निकालेंगे। तो RHS जो निकालने दिया है वह दिया है एडजॉइंट ए इन्वर्स, यानी सबसे पहले हम ए इन्वर्स निकाल लेंगे, यानी जो डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स हमारे पास दिया गया है उसका इन्वर्स निकालेंगे और फिर उसका एडजॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास a इक्वल टू जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है 2 4 -3 6। अब यहाँ पर सबसे पहले हमको a इन्वर्स निकालना है। तो a इन्वर्स का जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट a। तो यहाँ पर 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारा कितना आ जाएगा, तो 2 4 -3 और 6 दिया है। आपको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ a कैसे निकालते हैं, क्रॉस करके घटा देते हैं। 2 × 6 करेंगे तो 12 और -4 × -3 करेंगे तो फिर -12, तो कितना आ रहा है +24। अब यहाँ पर हमको एडजॉइंट a निकालना है। तो एडजॉइंट a जो है हमारा वो कितना हो जाएगा, तो वो आपको पता है कि सबका उपसारण निकाल करके प्लस माइनस से गुना कर देंगे, सेकंड हो जाएगा, उसका ट्रांसपोज कर लेंगे। तो 2 का यदि हम यहाँ पर उपसारण निकालें तो 2 का उपसारण कितना हो जाएगा, +6। और ये +6 को हम गुना किससे कर लेंगे, प्लस से। तो हमारे पास प्राप्त क्या हो जाएगा, +6। अब यदि ये -3 का निकालें तो ये पहले और दूसरे कॉलम में इसका उपसारणिक यदि हम निकाल लें तो उपसारणिक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इस 4 को हम गुना किससे कर लेंगे, माइनस से, तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से 4 का निकालेंगे उपसारणिक, तो इसका उपसारणिक कितना हो जाएगा, ये दूसरे रो पहले कॉलम में इनके अवयवों को लॉग करते हैं तो हमारे पास -3 प्राप्त होता है, जिसको गुना कर लेंगे माइनस से, तो कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। फिर 6 का यदि हम निकालेंगे तो 6 दूसरे कॉलम में इनके अवयवों को यदि हम लॉक कर देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो +2 प्राप्त होता है। अब इस 2 को गुना कर लेंगे प्लस के साथ, तो क्या हो जाएगा, +2। तो इस तरह से हमको एडजॉइंट a प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर जाकर के यदि हम मान पुट कर दें तो a इन्वर्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, a इन्वर्स बराबर हो जाएगा 1/24 इंटू एडजॉइंट। तो एडजॉइंट हमको कितना प्राप्त है, +6 -4 +3 और +2। लेकिन यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो इसका a इन्वर्स का फिर से हमको एडजॉइंट निकालना होगा। तो एडजॉइंट फिर से निकालेंगे तो यहाँ पर एक काम हम कर सकते हैं कि इसको इक्वल टू c मान लेते हैं।
इक्वल टू क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। अब सी बराबर हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त है, या फिर नहीं भी माने तो कोई बात नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं, इसको आप छोड़ देंगे, सीधे इसका एडजॉइंट कर लेंगे। तो एडजॉइंट करने के लिए आपको पता है कि इनका उपसारणिक निकाल कर फिर से हमको सकंड ज्ञात करना, यानी एक ही चीज़ को बार बार पलट रहे हैं। अब यहाँ +6 का यदि हम उपसारणिक निकाल लें तो +6 का उपसारणिक हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा, तो +2 प्राप्त हो जाएगा। और आपको पता है कि इसको हमको गुना किससे करना है, तो प्लस से गुना करना है, तो प्लस से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, +2 ही हो जाएगा। अब फिर यदि हम 3 का उपसारणिक निकाल दें तो 3 का उपसारणिक कितना हो जाएगा, तो इसको यदि हम लॉग कर देते हैं तो -4 प्राप्त होगा, इसको माइनस से गुना कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। फिर -4 का यदि हम निकालेंगे तो -4 का कितना हो जाता है हमारे पास, +3 प्राप्त होता है, और +3 को माइनस से गुना कर लेंगे तो -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर +2 बच गया, +2 का भी जब हम उपसारणिक निकालेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, +6। अब +6 को प्लस से गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, +6। अर्थात हमारे पास एडजॉइंट ए का इन्वर्स जो निकल कर आया वो आ गया 1/24 +2 -3 +4 और +6। अब यहाँ पर LHS को यदि हम गौर करें तो LHS यही मेरा RHS है, ये मेरा क्या है, RHS है। अब यदि LHS को यदि हम गौर करें तो ये भी हमारे पास जो प्राप्त था 1/24 +2 +4 -3 6। और यहाँ पर RHS जो हम लोग लेके आए एडजॉइंट ए का इन्वर्स, ये भी है 1/24 +2 +4 -3 और 6। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस प्रकार से कि LHS और जो हमारा RHS है ये दोनों ही आपस में बराबर है, तो इसको हम आराम से प्रूफ्ड लिख लेंगे। तो आपको ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से 3 चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखना है। पहला हम लोग प्राप्त कर चुके हैं AB का इन्वर्स बराबर B इन्वर्स A इन्वर्स, और दूसरा जो हम लोग प्राप्त कर चुके हैं वह प्राप्त किए हैं एडजॉइंट A का डैश बराबर एडजॉइंट A डैश, और तीसरा हम लोग जो प्राप्त किए हैं वो प्राप्त किए हैं एडजॉइंट A का इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट A इन्वर्स। तो ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से भी आप ये तीनों को बेहतर तरीके से देख लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपको B इन्वर्स A इन्वर्स बराबर पूछ दे, या AB का इन्वर्स पूछ दे, या हो सकता है एडजॉइंट A डैश इक्वल टू पूछ दे, या फिर एडजॉइंट A डैश इक्वल टू पूछ दे, एडजॉइंट A इन्वर्स पूछ दे, या एडजॉइंट A का इन्वर्स पूछ दे। तो आपको यदि ये ध्यान में रहेगा तो आपका 1 नंबर ऑब्जेक्टिव के लिए सुरक्षित रहेगा। और आप लोगों को पता है कि एग्जाम में 1-1 नंबर की बहुत ही महत्व है, इसीलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से 8 का तीसरा हम लोगों ने बना लिया। अब हम लोग 8 का जो 4th नंबर है वो अगले वीडियो में देख लेंगे। धन्यवाद।